गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने भले ही करोड़ों कमाए हो, भले ही देश के कई राज्यों में उसका काला साम्राज्य फैला हो और लोग उसके खौफ से कांपते रहे हो, लेकिन जीवन के अंतिम दिन उसके लिए बेहद ही दुखद रहे। यहां तक कि मौत के बाद भी मुख्तार की आत्मा को शायद ही शांति मिली हो, क्योंकि सुपुर्द खाक होने से पहले मुख्तार के जनाजे में न तो उसका बड़ा बेटा अब्बास शामिल हो सका और न ही उसकी पत्नी अफशा अंसारी पति के आखिरी दर्शन कर पाई। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में जब मुख्तार अंसारी को दफनाया जा रहा था तो सबकी निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी थी कि शायद किसी भी वक्त माफिया डॉन की पत्नी वहां आ पहुंचे। कब्रिस्तान में नमाज अदा करने पहुंचा हर शख्स ये जानना चाहता था अफशा अंसारी पति को अंतिम विदाई देने पहुंचेगी या नहीं। और हुआ भी वही जिसका अंदेशा था। 75,000 की इनामी लेडी डॉन अफशा अंसारी न तो जनाजे में दिखी न ही कब्रिस्तान के आसपास। कब्रिस्तान के आसपास पुलिस का ऐसा सख्त पहरा था कि अफशा चाहकर भी अपने हमसफर के आखिरी सफर में पहुंच न सके। आप देख रहे सुरक्षा व्यवस्था हर गलियों में, हर टर्न पे, सब जगह पॉइंट्स पे मैजिस्ट्रेट्स और फोर्स और पीएससी लगाई गई है। रूफटॉप ड्यूटीज़ भी हैं, सब पे नज़र रखी जा रही है और सभी इंतजामात हैं और पीसफुली कराएंगे उसको। अफशा के गुनाहों ने उसे इतना बदनसीब बना डाला कि अपने पति का आखिरी दीदार के लिए सामने नहीं आ पाई। अगर मुख्तार गैंगस्टर था तो उसकी पत्नी भी लेडी डॉन है, जिसकी लंबे समय से यूपी पुलिस को तलाश है। यूपी पुलिस ने अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक अफशा के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने कई बार छापेमारी भी की है, लेकिन अफशा अंसारी पुलिस के हाथ में आई। मुख्तार की पत्नी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है, तो वहीं मऊ पुलिस ने अलग से 25,000 रुपए का इनाम रखा है। यानी अगर अफशा अंसारी पति के जनाजे में पहुंचती तो उसका गिरफ्तार होना तय था। पुलिस ने इसकी तैयारी भी कर रखी थी, लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए अफशा ने पति के जनाजे से दूर रहना ही बेहतर समझा। मुख्तार की रिवॉल्वर वाइफ नाम से कुख्यात अफशा के अपराधों की लिस्ट लंबी है। 19 अप्रैल 2023 को जब गाजीपुर पुलिस ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट जारी की तो 12वें नंबर पर अफशा थी। अफशा अंसारी पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। अफशा पर अवैध कारोबार करने का भी आरोप है। ईडी को भी अफशा अंसारी की तलाश है। तमाम नोटिसों के बावजूद वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग कई बार अफशा को तलब कर चुका है, लेकिन पिछले करीब 3 सालों से वो फरार चल रही है। विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी जिसमें इन्होंने अवैध तरीके से डायरेक्टरशिप ली थी और जो उसके मूल डायरेक्टर थे उनको अपने बाहुबल के आधार पे और आपराधिक क्रियाकलापों के आधार पे उन्हें डिस्पोजेस करके और उस विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां इनके द्वारा विभिन्न जगह की जा रही हैं। उसी में इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें ये इस समय 50,000 की इनामी हैं जनपद गाजीपुर से। लेकिन सवाल उठता है कि एक आम महिला कैसे बन गई लेडी डॉन? क्यों उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा? ये कहानी भी दिलचस्प है।
दरअसल इसके तार मुख्तार और अफशां की शादी से जुड़े हैं। बात तब की है जब मुख्तार ने ग्रेजुएशन के लिए गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन मुख्तार को किताबों से ज्यादा क्रिकेट पसंद था। गाजीपुर में पढ़ाई के दौरान मुख्तार अंसारी अपने पिता की तरह क्रिकेट खेलने लगा। मुख्तार अंसारी हर रोज स्टेडियम जाता और क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था। उसी दौरान पास के कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की मुख्तार अंसारी पर फिदा हो गई। उस लड़की का नाम था अफशा अंसारी। धीरे धीरे अफशा और मुख्तार अंसारी के बीच बातचीत हुई और ये बातचीत काफी आगे तक बढ़ी। अफशा ने मौका देखकर मुख्तार के सामने अपने प्यार का इजहार किया। मुख्तार भी अफशा को मना नहीं कर पाया। ऐसे शुरू हुआ अफशा और मुख्तार का प्यार और फिर परिवार वालों की रजामंदी से अक्टूबर 1989 में दोनों ने निकाह कर लिया। अगले दशक तक मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का आम चेहरा बन गया था। उसने जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया था, लेकिन पत्नी अफशा अंसारी ने उसे रोकने की बजाय उसका साथ देने का फैसला किया। हर जुर्म में उसकी पत्नी अफशा भी हमसफर रही। इस बीच जब जब मुख्तार जेल गया, अफशा ने राइट हैंड बनकर उसका काम संभाला। साल 2005 में जब मुख्तार अंसारी जेल चला गया, तब वो अफशा अंसारी ही थी जिसने मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को संभाला। मुख्तार अंसारी की अनुपस्थिति में अफशा अंसारी ने ही IS 191 जो कि मुख्तार अंसारी का गैंग है, उस गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड में भी अफशा अंसारी IS 191 की सक्रिय सदस्य है। पुलिस के मुताबिक अफशा अंसारी गैंग और मुख्तार के बीच एक मजबूत कड़ी का काम किया करती थी। कहा जाता है कि अफशा अंसारी के पास एक लाइसेंसी पिस्टल है जिसे हमेशा वो अपने साथ रखती थी। IS 191 गैंग के सदस्यों से मिलना, मुख्तार अंसारी का मैसेज पहुंचाना, आगे के लिए निर्देश देना, ये सारा काम अफशा ही करती थी। पत्नी की मदद से ही मुख्तार अंसारी जेल में बैठकर भी अपना सारा कारोबार करता था। अब मुख्तार की मौत के बाद IS 191 गैंग की कमान पूरी तरह से अफशा के हाथों में होगी। जाहिर है वो भी अपने पति के काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। देखना यह होगा कि कानून के हाथ उस तक कब पहुंचते हैं और वो कब सलाखों के पीछे जाती है। टीम न्यूज़ नेशन।